सभी के लिए मेरा सादर प्रणाम। प्रेस्टीज इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मौजूदा चेयरमैन डायरेक्टर यशवंत सिंह, उनके मेली सहयोगी अन्य यदि निष्पक्ष ईमानदार हैं, जनहित सत्य निष्ठा से निर्वहन करने में सक्षम हैं, तो दायित्व निर्वहन करें। अन्यथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय आरुषि कानपुर, कॉर्पोरेट सचिव या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत कर मुझे पुनः नियुक्त करें और ऐसी भयावह स्थिति विरोधाभास उत्पन्न कर जनधन के पैसे से खिलवाड़ करना, खेलना और दायित्व निर्वहन न करना कंपनी अधिनियम के तहत डायरेक्टर की ड्यूटी के विरुद्ध है। और कंपनी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और सत्य तथ्य को छिपावट करना भी अधिनियम 447 के न्याय के अंतर्गत आता है, एक अपराध है। और इस षड्यंत्र में जितने लोग भी शामिल हैं उनका खुलासा खुले मंच पर होगा और सोशल जस्टिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी होगा। और जो वादी मुकदमा FIR करके जनधन को पैसे को हड़प रहे हैं, जो 2019 से लेकर 2023 तक लगातार एक विरोधाभास बनाए हुए हैं, ना तो पैसा देने दे रहे हैं लोगों को, ना कंपनी की जांच ही करा रहे हैं, ना कंपनी का हिसाब ही ले रहे हैं, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का रिजाइन ही करा रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जनधन का पैसा, गरीबों का पैसा, शोषित का पैसा, पीड़ित का पैसा तुम्हारी 154, 161 के बयानात हड़पने में सक्षम नहीं है। आने वाले समय में मुझे मजबूर होना पड़ जाएगा और CRPC के तहत मुझे नोटिस देना पड़ जाएगा। आपको माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष खड़ा करना पड़ जाएगा, माननीय न्यायालय के समक्ष खड़ा करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं नॉन ऑफिशियल हूँ। और आपने जनधन जो है कंपनी के नाम पर इकट्ठा किया, फिर उसे देने नहीं दे रहे, फिर उनके प्रपत्रों को प्रमाणित नहीं करा रहे, अपने अधिकृत कर्ताओं को प्रमाणित नहीं करा रहे, लगातार पुलिस प्रशासन को गुमराह किए हुए, जिससे जनधन की हानि हो रही है, कंपनी विशेष अधिनियम की अवमानना हो रही है, निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा से आप निरंतर खेला जा रहा है। कंपनी अध्याय जांच अध्याय 14 का पालन नहीं हो रहा है, ना ही आप लोग कंपनी को बाइंड अप करने दे रहे हैं, ना ही आप कंपनी का हिसाब ले रहे हैं, ना ही कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय आदि को हिसाब दे रहे हैं। एक जेल में बैठकर षड्यंत्र रच लोगों का कारण परेशान कर रहे हैं। ये षड्यंत्र जो है आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ऐसी दशा में जनहित में सभी लोगों के लिए एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए और कंपनी की निष्पक्ष जांच CBI और ED से कराना चाहिए। और लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कंपनी की यदि शोषित पीड़ित लोगों का पैसा है तो उनके घर तक नियत समय अवधि में उन तक पहुंचाएं। मैं नॉन ऑफिशियल फंक्शनिंग रहा हूं, मुझ पर कोई फर्जीवाड़ा षड्यंत्र के तहत लगाकर आरोप पत्र प्रेषित कराकर आप गरीब शोषित पीड़ितों का गला नहीं घोट पाएंगे। जिसमें जांच होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अतिशीघ्र कंपनी की गंभीर जांच बैठाने की कृपा करें, जिससे लोगों को न्याय मिले और इस षड्यंत्र से मुक्ति मिले, आज़ादी मिले और निर्दोष शोषित पीड़ित अन्य लोगों को इस तरह से न सताया जाए, टारगेट ना बनाया जाए, उनकी छवि से ना खिलवाड़ की जाए। मैं जब तक पद पर रहा तब तक मैंने किसी के मान सम्मान को क्षति नहीं पहुंचाई। बेशक मैं नॉन ऑफिशियल फंक्शनिंग था, समझ करता धरता यशवंत सिंह COE मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2011 से मुख्य
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 2016 से चेयरमैन बनकर दायित्व निर्वहन किया और समस्त विभागों के अध्यक्ष रहे। मेरे द्वारा कोई कार्य यदि किया गया तो विभागीय रिकमेंडेशन पर किया गया और मेरा प्रत्यक्ष कहीं पर कोई संबंध नहीं रहा। ऐसी दशा में ना तो मैं फर्जीवाड़ा कर सकता हूँ और ना ही मेरा कोई कैश रकम से प्रत्यक्ष लेन देन रहा कहीं, और ना ही मेरे द्वारा इन पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है, ना ही मेरे हस्ताक्षर से अधिकृत हैं। इनकी गंभीर जांच की जावे। इन शाखा कार्यालयों का घोटाला को जांच किया जावे और इनके प्रपत्र जो हैं उनकी गंभीर जांच हो, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि प्रत्यक्ष कमिटमेंट है या इनका इंडिविजुअल अप्रत्यक्ष कमिटमेंट सेल्फ का कमिटमेंट है। यदि एजेंट, कथित एजेंट, कर्मचारी, अन्य कंपनी का पदाधिकारी मेरे द्वारा अधिकृत नहीं है या उस पर अधिकृत पत्र नहीं है तो प्रत्येक कमिटमेंट को, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, स्वयं जिम्मेदार है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और उक्त लोगों को अतिशीघ्र कंपनी जांच अध्याय 14 का अनुपालन कराना चाहिए। संभव हो तो अतिशीघ्र शोषित पीड़ितों को न्याय देना चाहिए, उनके प्रपत्रों को प्रमाणित कराना चाहिए। मेरे द्वारा सक्षम न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न के समक्ष मूलवाद संख्या 183/2020 योजित कर उक्त कंपनी और उक्त कंपनी के चेयरमैन डायरेक्टर यशवंत सिंह को प्रतिवादी बना तथा हर खासे आम को प्रतिवादी बना। मैंने लाभ देने की कोशिश की, शोषित पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का एक मौलिक न्यायिक अधिकार दिया, जिससे कि ये कंपनी को अगर बंद भी कर दें या बंद भी दर्शा दें, क्योंकि कंपनी बिना STK2 फॉर्म फाइलिंग के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बंद नहीं हो सकती। और ऐसी दशा में ये शटर गिराए हुए हैं या कार्यालयों को बंद किए हुए हैं तो विधिविरुद्ध हैं, अवैधानिक हैं। और इस दशा में मैंने सक्षम न्यायालय में दरवाज़ा खोला, जिसमें शोषित पीड़ितों को आज तक माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आने दिया। ना ही वादी मुकदमा 10 मुकदमा करने वाले जो करोड़ों की FIR किए हुए बैठे हैं, वो भी माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आए। अगर इनका पैसा होता, यदि ये पैसा दिलवाने के लिए FIR की होती तो ज़रूर आप तक पैसा पहुंचाया होता। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि इस पैसे को क्रिमिनल प्रक्रिया द्वारा हड़प लेना। मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़कर फिर पुनः कर रहा हूं कि आप शोषित पीड़ित हैं कंपनी के, आप सत्य बोलिए। जिसने आपका धन हाथ से लिया है, आपको कागज़ दिए हैं, वही समान स्टोरी बताइए आप, जिससे आपको न्याय मिल सके और आप अपना पैसा जो आपका है, जो रकम आपकी है, जो प्रतिफल आपका है, जहाँ तक मैं कागज़ों का अनुसरण कर रहा हूँ, जैसा कि ये FIR में प्रदर्शित किए गए हैं, तो अभी तक मेरे नज़र में जो भी कागज़ प्रस्तुत किए गए हैं वो सब कंसीडरेशन प्रतिफल के हैं, जिन्हें डिपॉजिट दर्शाकर कंपनी को विरोधाभास उत्पन्न कर समस्त कंपनी का विरोधाभास उत्पन्न कर दिया और किसी को आज तक कोई पैसा जाने नहीं दिया। माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है, क्षेत्रीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। और जबकि ये कागजात पर स्पष्ट है, एक एग्रीमेंट का जिक्र किया गया है, ओवर लीफ कंडीशन है और इसके तहत ये एक करार है जिसके तहत कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट उत्पादन इकाई के साथ कोई समझौता करार हुआ है। उस करार को छिपावट कर ये लोग डिपॉजिट दर्शाकर कंपनी में विरोधाभास कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं एक स्टोरी, दिलचस्प स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक मुकदमा अपराध संख्या 376/2021 थाना सिविल लाइंस में पुनः पंजीकृत एक सोमवीर यादव नाम के शख्स द्वारा किया गया। FIR कथन के अनुसार वह शख्स स्वयं को संभ्रांत और शिक्षित बताता है, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीज़न में जो कागज़ प्रस्तुत हुआ 141/1 उसमें सोमवीर यादव निदेशक
संपत्ति संरक्षक, मुख्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता आदि में प्रथम हस्ताक्षर अंकित है। अब आप ये सोच सकते हैं, एक पर्सन जो निर्देशक, संपत्ति संरक्षक, मुख्य पदाधिकारी के रूप में प्रथम हस्ताक्षर अंकित है, वह आदमी स्वयं को संभ्रांत बताकर, अपनी पद पहचान छिपाकर और यशवंत को मैनेजर दर्शाकर एक एफआईआर कर रहा है। तो आप इस एफआईआर से समझ सकते हैं कि ये लोग आपको पैसा दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों का पैसा उलझाने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक शोषित पीड़ित, आप निडर हो जाइएगा, आप सत्य बोलने की आदत डाल लीजिएगा। आपका पैसा आपके झूठ बोलने से मारा जा रहा है, षड्यंत्र से लोग पचा ले रहे हैं। मैं निरंतर अकेला हूँ, सब कुछ बेच बाच कर भी आप लोगों के लिए लड़ गया हूँ। मुझे इन लोगों ने किसी स्तर पर न्याय प्राप्त नहीं करने दिया, किंतु मैं आप लोगों के लिए हारा नहीं हूँ। आपकी शक्ति की मुझे आवश्यकता है। ये षड्यंत्र अधिक समय तक सक्रिय नहीं रह सकता। आप लोग निष्पक्ष अपनी ब्रांच शाखा और कंपनी की जांच गंभीर जांच एजेंसी से कराइए। और पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप एक लोक सेवक हैं और जनहित में जांच करें महोदय। यदि पैसा विशेष अधिनियम का सत्य तथ्य छिपावट कर क्रिमिनल प्रक्रिया योजित कर हड़प लिया जाएगा तो विशेष अधिनियम अप्रभावी हो जाएगा। ये एक संसद का पारित कानून है, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर से पारित कानून है। इसकी अवमानना, इसके जांच अध्याय 14 की अवमानना, इसकी जांच प्रक्रिया की अवमानना से गरीब शोषित पीड़ित लोगों का पैसा हड़प लेंगे। इसके पीछे मूल मकसद मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक ये मैंने सोचा है, एनालिसिस किया है, इसमें सिर्फ एक मकसद है इस पैसे को हड़प कराने का। वो ये है कि नए और पुराने डायरेक्टर दोनों पे चार्जशीट लगा दो। वो उसकी तरफ फेंकता रहेगा, वो उसकी तरफ फेंकता रहेगा बॉल, और बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकते फेंकते ही ये लोग संपत्ति को हड़प लेंगे, पचा लेंगे और इन लोगों तक, गरीबों तक पैसा नहीं जाएगा। इसलिए एफआईआर अगर कंपनी के नाम के प्रपत्र के हैं तो कंपनी अधिनियम में जांच होना चाहिए, और अगर व्यक्तिगत नाम के प्रपत्र हैं तो आप सीआरपीसी में जांच कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि कागज या प्रपत्र कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत की जांच प्रक्रिया जांच अध्याय 14 में वर्णित है, उनके अधिकृत पत्र, उनकी जिम्मेदारियां, डे टू डे वर्किंग, अकाउंट, अन्य विधिक प्रक्रिया पूर्ण, करार पत्र, उनके गवाह, इन सारी चीज़ों की समुचित जांच गंभीरतापूर्वक की जाए, जिससे लोगों को न्याय मिले, आपका लोक सेवक पद कर्तव्य की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। आप विवेचना अधिकारी महोदय हैं, आप किसी प्रकार का कपट कर जनधन को ना हड़पने दें। यदि आवश्यक हो तो मुझे जहाँ चाहे वहाँ नियुक्त कर या अधिकृत पत्र देकर जहाँ चाहे मैं दायित्व निर्वहन कराएं। ये षड्यंत्र है, मुझे षड्यंत्र से दूर रखें, और इस षड्यंत्र से लोगों का पैसा दिया नहीं जाता, हड़पा जाता है। मैं सत्यनिष्ठा से, निष्पक्ष ईमानदारी से दायित्व निर्वहन किया, और आज भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या आरओसी कानपुर द्वारा पुनः सौंपा जाएगा तो मैं सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ पुनः दायित्व निर्वहन करूँगा। जो लोग पद पहचान छिपा रहे हैं, समझ लेना चाहिए उन्हें कि उन लोगों ने इस कंपनी के साथ आखिर क्या किया होगा जो उन्हें पद पहचान छिपाने की आवश्यकता पड़ी। कहीं बोर्ड अधिकारी, कहीं भूमि विक्रय अधिकारी, कहीं डायरेक्टर को पता नहीं, कहीं विभिन्न प्रकार के मैनेजर,
टेक्निकल प्लांट मशीन पर पहुंचने वाले मैनेजर, तो ये डायरेक्टर को शोभा नहीं देता। आने वाले समय में क्षेत्रीय लोग, सर्वजन, उत्तर प्रदेश के शिक्षित लोग, भारतवर्ष के शिक्षित लोग इन कागजों को देकर आपसे हाथ में पूछेंगे, भूमि विक्रय अधिकारी महोदय, यहाँ 2/2/2019 में रविंद्र कुमार जौहरी के बीच आप इकरारनामा पंजीकृत कराए हुए हैं, उसमें अध्यक्ष दर्शा रहे हैं, तुरंत भूमि विक्रय अधिकारी हैं, तुरंत बोर्ड अधिकारी हैं, तुरंत डायरेक्टर हैं, तुरंत चेयरमैन हैं। तो ये षड्यंत्र जो आपका कब तक चलेगा? इस षड्यंत्र से आप अपने आप को शर्मसार कर रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जनधन की रक्षा के लिए सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन उचित है। और आप लोग जिस तरह का गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, ये गहरा गड्ढा आपके पैरों तले आपके लिए मुबारक होगा। मैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से कार्य करने वाला हूँ। मैं किसी भी न्यायालय में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, यहाँ तक कि मैं संपूर्ण देश के समक्ष, आज मेरे इस वीडियो को संपूर्ण देश, 130 करोड़ आबादी से ज़्यादा का देश है मेरा, जब मैंने उसके समक्ष कहा है कि मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। संपूर्ण देश, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया बंधु, अन्य संगठन, वादी मुकदमा, कंपनी, CBI, ED, जो चाहे वो मेरी संपत्ति की जांच करा लें। मेरा खाता सहसवान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जिसका अकाउंट नंबर ट्विटर पर पड़ा हुआ है। आप लोग भी जांच करें, देखें, परखें और इस प्रकार के षड्यंत्र से मुझे बचाने में एक लायक रीट्वीट कर, वीडियो का प्रचार प्रसार कर मेरी मदद करें। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।